लक्ष्मी का आप सभी को नमस्कार है। आज हम करेंगे महाभारत में आदि पर्व को कंटिन्यू। कल हमने सूतपुत्र तक पढ़ा था। आज पढ़ते हैं महर्षि भृगु के पुत्र के बारे में थोड़ा सा, कि महर्षि भृगु के पुत्र च्यवन थे, जिन्हें भार्गव भी कहा जाता है। च्यवन के पुत्र प्रमति के पुत्र थे रुद्र, और रुद्र के पुत्र थे शुनक। महर्षि शौनक के पितामह शुनक थे। महर्षि शौनक के पितामह कौन थे? शुनक। अब एक छोटी सी कहानी आती है जिसमें महर्षि भृगु की पत्नी के बारे में है। महर्षि भृगु जो है, उनकी पत्नी का नाम था पुलोमा। बाल्यावस्था में जब पुलोमा रो रही थी, तब उसके पिता ने कहा, हे राक्षस, तू इसे हर ले, क्योंकि ये बहुत रो रही है, तंग कर रही है, तू इसे हर ले। घर में पुलोमा नाम का ही राक्षस पहले से ही मौजूद था। मतलब पुत्री का नाम भी पुलोमा और घर में राक्षस जो है उसका नाम भी पुलोमा, तो वो पहले से ही था। उसने मन ही मन में उसका वर्ण कर लिया कि ठीक है, ये मेरी पत्नी हो गई, क्योंकि उसके पिता ने कहा कि हे राक्षस, तू इसे हर ले। क्योंकि राक्षस तो घर में होते ही हैं ना, मौजूद होते हैं। जो एविल सोल्स होती हैं वो आसपास होती ही हैं आज भी। तो उसने कहा कि ठीक है, ये मेरी पत्नी है। उसका कहने का मतलब है, इस कहानी से ये अभिप्राय आता है कि हंसी खेल में या डांटने डपटने के लिए भी यदि हम बालकों से या बच्चों से ऐसी बातें मुंह से निकालते हैं कि चुप हो जाओ, भूत आ जाएगा, जल्दी दूध पी लो, नहीं तो भूत आ जाएगा, बाबा आ जाएगा, पकड़ लेगा, इस तरह की बातें असल में सच भी हो जाती हैं अगर हम इन बातों को लगातार दोहराते हैं। कहते नहीं है, कई लोग कहते हैं कि ऐसे ऐसे बेटे से तो ना होना अच्छा, ऐसे पूत से तो कुपूत होना भला। कई बार बच्चा बहुत परेशान करता है तब तो इतना ज़्यादा बोलते हैं, इतना ज़्यादा बोलते हैं कि उनकी जो वो अफर्मेशन होती है वो बार बार ऊपर पहुँच कर स्वीकार्य हो जाती है। और वो बच्चा वाकई जब उनके पास नहीं रहता, किसी अकाल मृत्यु का कारण बन जाता है, काल बन जाता है वो, तो तब वो से रिपीटते रह जाते हैं कि ये क्या, ये तो मैं खुद कहता था कि ऐसे पुत से तो निपुता होना भला। तो ऐसा हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि तोल मोल के बोलना चाहिए, अपने शब्दों को ध्यान से बोलना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। आगे मैंने पॉइंट बनाया है कि जो व्यक्ति साक्षी होते हुए भी बात को ठीक ठीक जानते हुए भी पूछने पर कुछ का कुछ कह देता है, झूठ बोल देता है, वह अपने कुल में पहले और पीछे की 7 पीढ़ियों का नाश करता है तथा उन्हें नरक में ढकेलता है। इसी प्रकार जो किसी कार्य के वास्तविक रहस्य का ज्ञाता है और पूछने पर भी मौन रह जाता है, वह पाप से लिप्त हो जाता है। अर्थात जिस व्यक्ति को पता है कि सच्चाई क्या है, मान लीजिए भीड़ में कुछ ऐसा हुआ जो और लोगों की नज़र में नहीं आया, लेकिन असल में उसको अंदर की सच्चाई बिल्कुल ठीक ठीक पता है, कोई इधर उधर नहीं, लेकिन किसी ने पूछा, जैसे आजकल होता है, सच्चाई सारी पता है, पुलिस पूछती है, पूछताछ करती है, तो क्या होता है, वो झूठ बोल देता है, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं देखा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? उसने सब कुछ जानते हुए भी झूठ बोला। इसका मतलब उसने अपनी 7 पीढ़ियों का पिछली और 7 पीढ़ियों का अगली, उनका नाश कर दिया, यानी कि उन्हें नरक में ढकेल दिया। तो हमें इस तरह से गलत काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो भी हमें पता हो हमेशा सच बोलना चाहिए, पूछने पर हमेशा सच बताना चाहिए। देखिए, किसी का राज तो रखना ज़रूरी है। मान लीजिए 100 लोगों ने आके 10 लोगों ने आके आपसे अपने मन की बात कही, तो अब आप ये थोड़ी कि और 10 लोगों को, उनके 10 लोगों के मन की बात को बता दें, ढिंढोरा पीटते फिरें। ये नहीं होना चाहिए। यही होता है आजकल। अगर आपसे कहा जाए कि प्लीज़ इस बात को किसी को मत बताना, ये मैंने सिर्फ आपको बताई है, ये मेरे राज की बात है, तो हम क्या करते हैं, किसी और को जाके बता देते हैं।
जो अपना बिल्कुल क्लोज़ है उसको बता देते हैं कि भाई ये तो क्लोज़ है, और उस क्लोज़ पर्सन का भी आगे कोई ना कोई क्लोज़ फ्रेंड होता है, क्लोज़ बंदा कोई ना कोई होता है, कोई पेरेंट्स होते हैं, कुछ होते हैं जिनको बहुत राजदार समझते हैं, तो वो उन्हें ये वाली बात राज वाली आगे कन्वे कर देते हैं। वो कहते नहीं कि जब दो मुंह, एक मुंह से बात गई दूसरे कान तक चली गई, तो वो तीसरे कान तक जाती है ना, वो बात फिर सार्वजनिक हो जाती है, वो पब्लिक हो जाती है, फिर वो कहीं की नहीं रहती। राज की बात सिर्फ दो जनों में ही हो सकती है, तीसरे में जाते ही वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए अगर हमने सच्चाई का साथ नहीं दिया, अच्छा सही भला जानते हुए भी, सही जानते हुए भी, तो हम अपना तो नाश करते ही करते हैं, अपने पूर्वजों को भी गलत उसमें डाल देते हैं, नेगेटिव कर्माज में, और अपने बच्चों का भी अच्छा नहीं होने पाता। क्योंकि जिसके लिए आपने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, गलत स्टेटमेंट दे दी, जो बेचारा भोला है उसको सज़ा हो गई, तो उसकी आत्मा जो दुखेगी, उसकी आह लगेगी, वो आह ही आपको ख़त्म कर देगी, आपके पूर्वजों को नष्ट कर देगी, आपके आने वाली संतति को नष्ट कर देगी। इसीलिए कहते हैं हमेशा सच बोलें, सच बोलने में बहुत सच्चाई है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे देखने सुनने के लिए।